आज का नवा दिन है। यही खड़े हो जाओ। आज लास्ट दिन है ब्याह जी का और आज ब्याह जी चले जाएंगे 9 दिन का भागवत करके, देवी भागवत करके चले जाएंगे। श्री राम जय राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम आज होनी नहीं मेरा ब्याजी तो जल्दी जल्दी आज ब्याजी तो होनी नहीं मेरा फूलों से दाग लग जाते कपड़ों पे राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय प्राण निकलते ही सब 5 तत्व अपना अपना तत्व खींच ले, कुछ नहीं बचे। इस शरीर से वहां नहीं जा सकते। उन्होंने कहा ठीक आपने यही कर रहे थे। विश्वामित्र जी के पास गए, विश्वामित्र जी मिले, कहा तुमने मेरे बच्चों की रक्षा करी, बताओ क्या दो तुम्हें। बोले ऐसा करो कि मुझे सब शरीर स्वर्ग जाना है, ऐसा जगह करो। उन्होंने कहा ठीक है मैं संकल्प करता हूँ, मैंने इतने सालों तक तपस्या की है, मैं अपने योग बल के द्वारा तपबल के द्वारा तुम्हें स्वर्ग भेजता हूँ। सारे 100 यज्ञों का फल है और त्रिशंकों को पहुंचा दिया स्वर्ग में। और स्वर्ग में पहुंचे वहां तो पहले 3 जगह घाव थे और ऋष रहा था वो माथा, दुर्गंध आ रही थी शरीर से, स्वर्ग में दुर्गंध फैल गई। इंद्र देवता ने उसी समय उसको खदेड़ा नीचे, गिराया इसको स्वर्ग से नीचे। अब ये जैसे ही स्वर्ग से नीचे गिरा खींचने में महाराज को चिल्लाया गुरुदेव विश्वामित्र जी, आवाज बनाया। विश्वामित्र जी ने दूसरा स्वर्ग इसके लिए बनाने का संकल्प किया। फिर तो वशिष्ठ जी आदि ने समझाया कि अरे बाबा जी रहने दो, पर इसको विश्वामित्र जी ने ऊपर धकेला है और देवताओं ने इसको नीचे धकेला है। कहते हैं स्वर्ग में जो त्रिशंकु आज भी आकाश में लटका पड़ा, परंतु परोपकार किया इसमें पूर्वगति हुई। अकाल के समय में, कष्ट के समय में किसी का सहायक बनना ये कोई सामान्य पुण्य नहीं है, ये बहुत बड़ा सत्य है। तो इन्हीं त्रिशंकु के हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र महाराज ने संतान की कामना से वरुण देवता से करार किया। वरुण से कहा, वरुण ने कहा कि अगर तुम्हारी संतान हो जाएगी, लेकिन यदि तुम हमें अपनी पहली संतान दे दो यज्ञ के लिए, पशु बलि देने के लिए, तब हम तुमको संतान दे देंगे। भगवान भरत बिल्कुल ठीक है, तो संतान देने का निर्णय किया। और जब पहला जब संतान उत्पन्न हुआ उसी समय वरुण जी आ गए। वरुण ने कहा कि संतान तो अभी तो महाराज वो छोटा है, अभी तो उसका नामकरण भी नहीं हुआ। नामकरण हुआ तो कहा कि अभी आप क्यों आए, तो उसको तो अभी अन्नप्राशन तो होने दो। तो 6 महीने अन्नप्राशन होने लग गया। अन्नप्राशन होने पर आए तो कहा कि महाराज अभी तो उसका चूड़ाक्रम भी नहीं हुआ, चूड़ाक्रम तो होने दो। और चूड़ाक्रम हुआ तो उसके बाद में कहा कि अरे महाराज ऐसे कैसे, पहले जनेऊ तो होने दो, क्योंकि यज्ञ में तो तभी अधिकारी है जब तक जनेऊ न होगा। 11 वर्ष में जनेऊ होता है क्षत्रिय वालों को।
8 वर्ष की अवस्था में ब्राह्मण बालकों का जन्म हुए और 11 वर्ष के अंदर में क्षत्रिय बालक का एक जो संस्कार है, तो जब 11 वर्ष का हो जाएगा तब, और वैसे वैसे आसक्ति बढ़ती चली गई, प्रेम बढ़ता गया उस बच्चे से। अब 11-12 वर्ष का जब वो बच्चा हो गया, इतने में थोड़ा समझदार हो गया, और जब उसको पता चला कि मेरे पिताजी वरुण को मुझे देने वाले हैं, बच्चा वहां से निकल गया। रोहित नाम है, जंगल की ओर भाग गया। और जब ये पता चला वरुण जी को, तो वरुण जी ने श्राप दे दिया महाराज हरिश्चंद्र को। हरिश्चंद्र को जब श्राप दिया तो हरिश्चंद्र जो है जलोदर रोग से पीड़ित हो गए। उनका जलोदर पूरा पानी भर गया पेट में, जलोदर रोग हो गया उनको। लेकिन ये तुम्हें पता है कि तुमने बुरा नहीं किया, और तुम्हें यही का पता है पहले क्या क्या कर्म करके आए, इसका हमें कोई खबर नहीं, इसके हमें क्या पता, हम तो सब भूल गए। राजा रानी दोनों विलाप करने लगे और उसी समय एक दूसरे को सहारा देने लगे और कहा, महाराज हमारे जीवन में बड़ा कष्ट है, पर चलो अंतिम समय में आप हम फिर से मिल गए हैं, अच्छा हुआ आप भी अपने मृतक पुत्र को अंतिम बार देख लें। और उसी समय राजा ने कहा, देवी अब हमारी मृत्यु हो जाएगी, दोनों अब हम जी न पाएंगे, लेकिन एक बात है, मेरे कारण तुम्हें बहुत कष्ट उठाने पड़े, मेरे कारण तुम्हें बड़े दुख उठाने पड़े। मैं राजा होकर के भी तुम्हें वो सुख नहीं दे सका कि जो रानी को मिलना चाहिए, तुम्हें किस प्रकार की वेदना पीड़ा से निकलना पड़ा, इसलिए हो सके तो मुझे माफ कर देना। और जब वो ये कह रहे थे महाराज, उसी समय हाथ जोड़ करके माँ भगवती शताक्षी का स्मरण करते, गौरी का स्मरण करते हुए माधवी कहते हैं, रानी कहते हैं, भगवान मैंने अगर जीवन में कोई सत्कर्म किया है, कोई दान किया, यज्ञ किया, व्रत किया, माँ भगवती शताक्षी गौरी की मैंने पूजा की है, तो मैं एक ही प्रार्थना करती हूँ कि इस जन्म नहीं हर जन्म में मुझे आप पति रूप में प्राप्त हो, आप ही मुझे पति रूप, मुझे ऐसा ही पति प्राप्त हो। मयाच पूजिता गौरी देवा विप्रास तथैव च भविष्य की पतिस्त्वं में यस्मन् अन्य जन्मनि जन्मनि, अनेक जन्मों में आप ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो। ऐसे धर्मात्मा, ऐसे सत्यव्रती कि मैं वामांगी बनी हूँ, ये मेरा परम सौभाग्य है। और दोनों ही चिता पर अपने पुत्र को लिटाने लगे, और जैसे ही वो आग देने वाले थे कि उसी समय इंद्र महाप्रगट हो गए। चांडाल के रूप में जो थे वो साक्षात धर्म ही थे, वो सामने प्रकट हो गए। सारे देवता, सारा स्वर्ग का समुदाय वहां प्रकट हो गया, और विश्वामित्र जी आ गए, वशिष्ठ जी आ गए और कहा कि हमारी ये सब तुम्हारी परीक्षा चल रही थी। और उसी समय जो पुत्र मरा हुआ था वो जैसे सोने से उठता है, सोया हुआ हो, और उसी समय जाग करके बैठ गया। माँ माँ कह करके माँ को पल्लू पकड़ लिया, पिता को गले से लगाया, और उसी समय बहुत प्रसन्नता से कहा इंद्र ने, भगवान आपने बहुत बड़ा धर्म का आपने जो प्रतिष्ठा के धर्म का एक जो स्वरूप प्रकट किया है, इसके समान कोई दूसरा कोई कर नहीं सकता। आपके जैसा सत्यव्रती कोई दूसरा हो नहीं सकता, आपके जैसा कोई मर्यादित कोई दूसरा हो नहीं सकता, आपके समान कोई वचन को पूर्ण करने वाला कोई दूसरा हो नहीं सकता। इसलिए आज आपको स्वर्ग चलना होगा हमारे साथ में, और स्वर्ग का सिंहासन भी आप मेरे साथ में भोगोगे। उसी समय उन्होंने कहा कि मैं अकेला नहीं, राधा से ही सरस्वती प्रकट होती है, राधा से ही फिर 5 शक्तियां प्रकट होती हैं, और यही राधा से शक्ति प्राप्त हुई, प्रकट हुई है, यही शक्ति फिर ब्रह्मा जी को प्राप्त करा दी गई, गंगा वहां से प्रकट हुई। इस तरह से ये सब बातें कही गई है। हम आप सबके लिए माँ भगवती राधा की महिमा भी यहाँ बताए गए। 9वें स्कंद यहाँ श्रीमद् देवी भागवत का राधा की महिमा से रासेश्वरी भगवती राधा। श्रीमद् देवी भागवत के अंदर में पूर्ण ब्रह्म है कृष्ण,